कृष्णा। चैत्र मास की ये प्रातः काल बेला आपके लिए भगवान श्री हरि के विशेष आशीर्वाद लेकर आए, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली इस चैत्र मास कथा श्रृंखला को सुन रहे हैं, अपने कमेंट्स नीचे लिख रहे हैं और ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा प्रयास सफल हो रहा है। चैत्र मास में विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा आराधना और उनका स्मरण किया जाता है। उन्हीं की रामायण कथा का पाठ किया जाता है, उसे सुना जाता है और इसीलिए इस बार चैत्र मास कथा श्रृंखला में हम आपके लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का पाठ लेकर आए हैं। विस्तार से इस समय हम रामायण सुन रहे हैं, तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आज की इस चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। सुमंत्र शोधितो राज्ञा प्रोवाचेतं वचस्तदा यथर्ष्य शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वो सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, हे महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंग मुनि सदैव वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे और इसलिए इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। अगर सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली सुंदर स्त्रियां वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएगी, अतः उन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करिए। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर रहकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, इसलिए वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी नहीं देख पाए थे। एक दिन विभांडक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात ही घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। उन स्त्रियों का वेश बड़ा सुंदर था, अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देखकर सभी उनके पास चली गई और उनसे पूछने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं और इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं? हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, इसलिए उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया और इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप सब देखने में परम सुंदर है। आपका दर्शन मेरे लिए शुभ कारक है। आप मेरे आश्रम पर आइए, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की ये बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गई। फिर वे सभी सुंदर स्त्रियां उनके आश्रम देखने के लिए वहाँ पर गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने ये अर्घ्य है, ये पाद्य है, ये भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से चली जाने के लिए तैयार हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था और इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब ना कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में आकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ और बहुत सारी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी भी ऐसी मिठाइयाँ और ऐसे मिष्टान्न पदार्थ नहीं खाए थे।
भला सदैव वन में रहने वालों के लिए ऐसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर कहाँ आता है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने से वहां से चली गई। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो गए और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तत्पश्चात दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आता देखकर तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबकी सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे सौम्य, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना शुरू कर दिया। वर्षा से राजा को अनुमान हुआ कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ चुके हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगुवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टिकाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया और विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा। उन्होंने ऋषि श्रृंग से कहा, हे भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक वहां पर लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा तो विभांडक मुनि उन्हें कोई श्राप ना दे दे। उसके बाद इतना कहकर राजा ऋषि श्रृंग को अपने अंतःपुर में ले गए और वहां पर शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह करवा दिया और ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त करके अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहीं पर रहने लगे। और इस कथा को समाप्त करते हुए सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा, हे राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, हे धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करवाएं। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की ये बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न होकर उस पर विचार करके राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेजेंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। और अब आपको एक रोचक बात बताती हूँ। हमने कई बार ये सुना है कि शांता जो है वो राजा दशरथ की पुत्री थी, फिर वे राजा रोमपाद के पास कैसे आई। तो विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि शांता राजा दशरथ और कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था और इस प्रकार वो राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। और इस प्रकार सुमंत्र ने सारी घटना सुनाकर राजा दशरथ से कहा कि हे पुरुष सिंह महाराज, आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अब अंग देश में जाइए। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ पर ले आइए। और सुमंत्र का ये वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रानीवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ पर विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। तो आज की इस कथा को यहीं पर विराम देंगे और उसके बाद क्या होता है वो हम जानेंगे इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में।